निर्मल भाई यहाँ पे हैं और हमारे साथ जुगल भाई साहब जो इलेक्शन इंचार्ज हैं वो हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आरपी सिंह हमारे भाई भी यहाँ पे हैं और मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी। साथियों, आपके समक्ष कुछ जरूरी बातें रेड्डी जी पहले रखेंगे। मित्रों, मैं आप सब लोगों को इस जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के संबंधित इस मीडिया सेंटर में कल उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद पहली पत्रकार सम्मेलन के मैं हृदय से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस मीडिया सेंटर का एक्टिविटी में आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहता हूं। मित्रों, मैं आज का इस पत्रकार का सम्मेलन का प्रारंभ करने से पहले एक प्रमुख कविता शायर से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो कवि ने बहुत अच्छा कहा है, लोगों के उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने के लिए, मगर उनको शर्म नहीं आती है उस बस्तियों को जलाने में। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव समय पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसके ही शहर का संबंधित बताते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व में लिखित भारत के संविधान को पूरा लागू करने वाला जम्मू कश्मीर जनता को भारत से दूर करने वाली, भारत के मेन स्ट्रीम जोड़ने वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय था, जो फिर इस आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी एक काला गठबंधन, फिर इस काला कानून को वापस लाने के लिए देश को, फिर नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, सारी देश को आतंकवाद को, अलगाववाद बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। जेल के अंदर जितने भी टेररिस्ट के संबंधित लोग जेल के अंदर है, उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड शुरुआत करेंगे। ये सब पूरा भारत में फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ इस पे हमारे को मालूम पड़ता है। इसीलिए जो इस काला कानून जो आर्टिकल 370 एक बेईमानी कानून था, गरीबों के खिलाफ का कानून था, एससी एसटी का अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था, महिलाओं को, बालिकाओं को
अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था। आज 2019 में इस जिन्ना कानून, जो आर्टिकल 370 है, वो जिन्ना कानून था। इस जिन्ना कानून को हटाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगस्त 5, 2019 में जो हिस्टोरिकल बदलाव देश में इस जम्मू कश्मीर के संबंधित आर्टिकल 370 हटाकर जो निर्णय किया है, वो फिर वापस लाना चाहते हैं। आजाद का साल से लेकर 1947 से लेकर 370 हटाने का साल 2019 तक जम्मू कश्मीर जनता ने अलग अलग अत्याचार, अलग अलग अन्याय, अलग अलग अपमान, अधिकारों से वंचित सहन करना पड़ा। आजादी से लेकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग, लगभग 46,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर के जनता हो, आम नागरिक हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 40,000 लोग शहीद होना पड़ा इस पाकिस्तान के कारण, कांग्रेस पार्टी का गलत नीति के कारण, नेहरू का गलत नीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का गलत नीति के कारण बलिदान देना पड़ा। आजाद से लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट में परिवारवाद पार्टियों का राजनीति सत्ताई ज्यादा चला है, आप सब लोगों को मालूम है। वो कांग्रेस पार्टी हो, अब्दुल्ला परिवारवाद हो, मुफ्ती के समय पर वो हो, यही होते रहे। हम पूरा स्पष्ट नीति से आज नहीं, जब हमारा पार्टी स्थापना हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, भारतीय जनता फाउंडेशन हुआ है जम्मू कश्मीर बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाने के लिए हमारा पार्टी का फाउंडेशन हुआ है। हमारा पार्टी का पहला अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहला आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला जनसंघ का आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला बलिदान हुआ है, पहला बलिदान हुआ है 370 के खिलाफ। कोई ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट कोई बलिदान हुआ है किसी विषय पर? ये भारत आजाद के बाद पहले बलिदान था भारतीय जनसंघ अध्यक्ष का, पहला बलिदान था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला बलिदान था भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जनसंघ अध्यक्ष, इसी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार देने के लिए, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए हमारा आंदोलन शुरुआत हुआ है। ये मामूली विषय नहीं है, कोई हमारा स्वार्थ विषय नहीं है, हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, हम सत्ता चलाने का विषय नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी जीतने का विषय नहीं है। हमारा विषय था जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देने के लिए, वंचित आर्टिकल 370 हटाकर वंचित जनताओं को सेवा करने के लिए, उनका पूरा अधिकार मिलने के लिए हमारा ये आंदोलन था। मगर इतनी संघर्ष के बाद हम जितने भी जनसंख्या बाद जो भारतीय जनता पार्टी हुआ, भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, हर मैनिफेस्टो में, हर मीटिंग में, हर प्रस्ताव में हमारा पहला मुद्दा था जनता के सामने, भारत की जनता के सामने हम
कमिटमेंट के साथ लगाते थे, वही था हम सत्ता में है तो आर्टिकल 370 हटाएंगे। कमिटमेंट है ये। ऐसी है राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हम लगाया, ऐसा नहीं है। जब से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समय से लेकर आज जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष है, आज तक हर विषय पर हम जम्मू कश्मीर को प्रमुख रूप से पहला मुद्दा रखते थे। हमारा मैनिफेस्टो में जो भी इलेक्शन हुआ, वो पार्लियामेंट चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारा यही डिमांड होता था, यही मुद्दा जनता के सामने रखते थे। हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देंगे, जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, हमारा यही डिमांड होता था। आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर जनता के लिए और देश के जनता के लिए बहुत खुशी का विषय है। 2019 अगस्त 5 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आर्टिकल 370 को हटाने का काम हम देश के लोगों का आशीर्वाद से हम सफल हुआ है। वो जो निर्णय था, जो हमारा डिमांड था, जो हमारा आंदोलन था, वो सही था। आज 5 साल में आपको साबित हुए, आपको दिखता है। हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के पहले क्या स्थिति था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश में क्या स्थिति था। मैं हैदराबाद से आता हूं, आप बेंगलुरु जाइए, आप बंबई जाइए, आप अहमदाबाद जाइए, आप किधर भी जाइए, देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि होता था, आतंकवाद का गतिविधि होता था। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं आगे बोलने वाला। आज देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि पूरा समाप्त हो गया। 98% समाप्त हो गए। कोई बम ब्लास्ट नहीं है, कोई पाकिस्तान का एजेंट्स का एक्टिविटी नहीं है। इतने साल के बाद आज जो रिजल्ट देश के सामने दिख रहे हैं, जो हमारा डिमांड है वो सही नहीं है।